कहानी की शुरुआत में एक रेस्क्यू टीम एक कपल को खोज रही होती है। ये कपल जंगल में कहीं रास्ता भटक गया था। जंगल के अंदर जमीन के नीचे एक गुफा बनी हुई थी जिसके भीतर पानी का एक तालाब मौजूद था। वहाँ सर्च टीम के एक सदस्य के 2 कुत्ते अंदर चले जाते हैं और उस तालाब का पानी पी लेते हैं। कुछ देर बाद उनका मालिक उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है तो देखता है कि दोनों कुत्ते एक दूसरे को अजीब नजरों से देख रहे हैं। फिर वह अपने कुत्तों को लेकर वापस घर लौट आता है। घर पहुँचने के बाद भी दोनों कुत्ते लगातार एक दूसरे को घूरते रहते हैं। मालिक को लगता है कि शायद वे किसी चीज से डर गए हैं, इसलिए वह उन्हें उनके केज में बंद कर देता है और खुद सोने चला जाता है। रात को सोते समय उसे कुछ बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह कुत्तों के केज के पास जाकर देखता है तो यह नजारा देखकर दंग रह जाता है। दोनों कुत्तों की बॉडी जैसे एक साथ जुड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो वे धीरे धीरे एक ही शरीर में मिल रहे हों। आखिर उस तालाब का पानी पीने के बाद उनके साथ ऐसा क्या हो गया, इसका सच हमें आगे फिल्म में पता चलता है। इसके बाद सीन बदलता है और शहर में 2 लोगों को दिखाया जाता है जिनका नाम टिम और उसकी गर्लफ्रेंड मिली होता है। मिली अपने दोस्त टिम को बाहर बुलाती है और बताती है कि कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। दरअसल उन दोस्तों ने मिलकर उनके लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी थी। असल में मिली एक टीचर होती है। उसे शहर से दूर एक छोटे से गाँव में नौकरी मिल गई थी, इसलिए दोनों वहाँ जाकर रहने का फैसला करते हैं। टिम अभी भी इस बात को लेकर उलझन में था कि उसे मिली के साथ जाना चाहिए या नहीं। वह अब तक यह तय नहीं कर पाया था कि मिली सच में उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। दोस्तों के बीच उसी पार्टी में मिली टिम को प्रपोज कर देती है। टिम कुछ पल चुप रहने के बाद आखिरकार हाँ कह देता है, लेकिन इस पल से मिली को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और उसे लगता है कि उनका रिश्ता उतना मजबूत नहीं है। इसके बाद दोनों उस छोटे से टाउन में आकर रहने लगते हैं। घर की सफाई करते समय टिम को अचानक कहीं से अजीब सी बदबू महसूस होती है। वह उस बदबू के स्रोत को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगता है। वह अपने घर की छत का एक हिस्सा खोलता है। वहाँ उसे कुछ चूहे आपस में अजीब तरह से जुड़े हुए दिखाई देते हैं और जब वह उन्हें हटाता है तो उसे पता चलता है कि वे अभी जिंदा हैं। खैर, वह इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता और उन्हें बाहर फेंक देता है। इसके बाद मिली स्कूल पहुंचती है। ये मिली की नौकरी का पहला दिन होता है। वहाँ एक दूसरा टीचर जिसका नाम जेमी होता है उसका स्वागत करता है। वह मिली से कहता है कि क्योंकि तुम यहाँ नई हो इसलिए मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। जेमी यह भी बताता है कि जिस घर में तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हो उसके ठीक बगल में ही मेरा घर है, यानी जेमी उसका पड़ोसी निकला। टिम रात में अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि उसे अपने शो के लिए शहर जाना था। अगली सुबह टिम और मिली इस इलाके को देखने के लिए हाइकिंग पर निकलते हैं। जंगल में कदम रखते ही उन्हें असामान्य सी खामोशी महसूस होने लगती है। उन्हें लगने लगता है कि वे शायद काफी अंदर तक आ गए हैं। चलते हुए उन्हें रास्ते में कई जगह पुरानी घंटियां दिखाई देती हैं जो बहुत पुराने समय की लगती थीं। ये घंटियां अलग अलग जगहों पर टंगी हुई थीं। ऐसा प्रतीत होता था जैसे इन्हें रास्ता पहचानने के लिए लगाया गया हो, इसलिए दोनों उन्हीं घंटियों को देखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं और वे लगातार उन्हीं घंटियों का पीछा करते रहते हैं। मिली घबरा जाती है और कहती है कि अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। तब तक शाम भी ढल चुकी थी और बारिश भी शुरू हो चुकी थी। वह टिम से पूछती है कि अब हम वापस कैसे जाएंगे। उनके दोनों फोन के सिग्नल भी पूरी तरह गायब हो चुके थे। टिम कहता है कि शायद हमें आगे ही बढ़ना चाहिए क्योंकि वे लोग रास्ता भटक चुके थे। टिम थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसी गड्ढे में गिर गया जिसे कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। उसे बचाने के लिए मिली तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। मिली पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है लेकिन वह सफल नहीं हो पाती और आखिर में दोनों उसी गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और वे इतनी जल्दी ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। मिली ने देखा कि उसके फोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहा है। अगर सिग्नल होता तो वे किसी को मदद के लिए जरूर बुला लेते। टिम कहता है कि अब अंधेरा भी हो चुका है इसलिए आज की रात यहीं बितानी होगी। सुबह उजाला होते ही हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे और शायद कोई रास्ता मिल जाएगा। उनके पास खाने पीने का कोई सामान भी नहीं था। टिम अपनी पानी की बोतल उसे दे देता है और तभी उसकी नजर उस तालाब के साफ पानी पर पड़ती है तो वह वही पानी पी लेता है और अपनी बोतल भी उसी से भर लेता है जिससे बाद में मिली भी पानी पीती है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस पानी को पीकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब दोनों थोड़ा सुकून महसूस कर रहे थे। वे आपस में बातें करने लगे और उस पल को हल्का बनाने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद दोनों वहीं पर लेटकर सो जाते हैं। रात के बीच में टिम को एक डरावना सपना आता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। जब दोनों पूरी तरह जागते हैं तो देखते हैं कि उनके पैर आपस में अजीब तरह से चिपके हुए हैं। वे घबरा कर जोर लगाते हैं और किसी तरह अपने पैरों को अलग कर लेते हैं। उन्हें काफी दर्द महसूस होता है और उनकी त्वचा भी हल्की सी छिल जाती है। उन्हें लगा कि शायद किसी जंगली पौधे की वजह से ऐसा हुआ होगा जिससे उनके पैर आपस में चिपक गए थे। फिर वे इस बात को नजरअंदाज करते हुए किसी तरह उस गड्ढे से बाहर निकल आते हैं। थोड़ी
थोड़ी देर भटकने के बाद उन्हें अपने गांव की तरफ जाने वाला रास्ता भी मिल जाता है। इसके बाद दोनों अपने घर की ओर लौटने लगते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस रात के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। घर पहुंचने के बाद जब मिली टिम से कहती है कि मेरी कमर थोड़ा दबा दो, तो टिम को एक अजीब सी भावना महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ मिली के शरीर के अंदर तक जा रहे हों। तभी वह खुद को झटका देकर होश में आता है और सोचता है कि मैं आखिर ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। लेकिन असल में यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद टिम नहाने के लिए चला जाता है और मिली अपनी कार लेकर अपनी नौकरी पर निकल जाती है। जैसे जैसे मिली घर से दूर होती जाती है, टिम की बॉडी में अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगती है। उसे तेज दर्द भी महसूस होने लगता है। जितनी दूर मिली जाती है उतनी ही ज्यादा तकलीफ टिम को होने लगती है। उस जंगल में जाने के बाद अब टिम मिली से ज्यादा देर दूर नहीं रह पा रहा था, इसलिए वह अपनी जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचता है। तब डॉक्टर उसे कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ अभी नए हो, शायद तुम्हारा शरीर इस जगह के माहौल में ढल नहीं पा रहा है। डॉक्टर उसे थोड़ा वक्त देने की सलाह देता है। बातचीत के दौरान डॉक्टर टिम को बताता है कि कुछ समय पहले यहाँ एक कपल भी आया था जो जंगल में घूमने गया था, लेकिन उसके बाद से उनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया। वे लोग जैसे अचानक गायब ही हो गए थे, जैसा कि हमें फिल्म की शुरुआत में भी दिखाया गया था। टिम घर लौटकर उस कपल के बारे में इंटरनेट पर खोज करता है तो उसे पता चलता है कि वे लोग भी इस टाउन में आए थे और हमारी तरह ही जंगल में ट्रैकिंग के शौकीन थे। तभी वहाँ मिली भी आ जाती है। वह टिम को समझाती है कि तुम्हें इतना ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए, शायद तुम उस जंगल के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है और वहाँ स्कूल का टीचर जेमी आता है, जो उनका पड़ोसी भी है क्योंकि आज मिली ने उसे डिनर के लिए घर बुलाया था। तभी टिम जेमी को बताता है कि कैसे वे पूरी रात जंगल में फंसे रहे और उसी गड्ढे में गिर गए थे। वह यह भी बताता है कि वहाँ से लौटने के बाद से उसे अपनी बॉडी और फीलिंग्स में बहुत अजीब बदलाव महसूस होने लगे हैं। ये सुनकर जेमी उस गड्ढे के बारे में एक पुरानी कहानी बताता है। वह कहता है कि हजारों साल पहले यहाँ एक पंथ रहता था और जंगल में जो गड्ढा तुम लोगों को मिला था वही उनके पंथ का एक मंदिर हुआ करता था, जहाँ अजीब रिचुअल्स और जादू टोने किए जाते थे। वह उन्हें उन घंटियों के बारे में भी बताता है कि उस मंदिर तक पहुँचने के रास्ते में ये घंटियां लगाई गई थी। फिर एक दिन अचानक वह मंदिर जमीन के अंदर धंस गया और वही जगह बाद में एक गहरे गड्ढे में बदल गई। यह सुनकर मिली कहती है कि वह जादू टोने जैसी बातों पर भरोसा नहीं करती। उसके हिसाब से ऐसी चीजें असल में मौजूद नहीं होती। लेकिन उसी रात जब टिम मिली को किस करता है तो दोनों के होंठ अजीब तरह से आपस में चिपक जाते हैं। मिली को लगता है कि टिम जानबूझकर ऐसा कर रहा है, जबकि टिम को भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। बाद में जब दोनों सो रहे होते हैं तो टिम के मुंह में मिली के बाल अपने आप जाने लगते हैं। जब मिली की आंख खुलती है तो वह देखती है कि टिम का दम घुटने लगा है, इसलिए वह जल्दी से अपने बाल काट देती है। कुछ समय बाद जब दोनों पूरी तरह संभलते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर उनके साथ यह सब क्यों हो रहा है। अगली सुबह टिम को अपने म्यूजिक शो के लिए शहर जाना होता है। जब मिली टिम को ट्रेन स्टेशन पर छोड़ने आती है तो वह उससे कहती है कि कल रात जो भी हुआ उसे भूल जाओ और अपने म्यूजिक पर ध्यान दो। वह उसे समझाती है कि तुम्हें वहां जाकर अच्छा परफॉर्म करना है। वह ये भी कहती है कि तुम 2 दिनों के लिए शहर में रहोगे, इसलिए थोड़ा फ्रेश होकर अपना बेस्ट देना। इतना कहने के बाद मिली अपनी कार से वापस घर की ओर लौट जाती है। तभी अचानक टिम की तबीयत फिर से बिगड़ने लगती। जैसे जैसे मिली उससे दूर जाती है उसकी हालत और खराब होती जाती है। मिली का स्कूल स्टेशन से काफी दूर था। टिम को चक्कर आने लगते हैं। तभी ट्रेन भी आकर निकल जाती है और उसे समझ आ जाता है कि कोई रहस्यमयी ताकत उसे मिली से दूर नहीं जाने दे रही। उस वक्त मिली अपने स्कूल में होती है। टिम किसी तरह चलते चलते उसके स्कूल तक पहुंच जाता है। उसे इस हालत में देखकर मिली बहुत घबरा जाती है। टिम उससे कहता है कि मुझे अपने पास रहने दो, नहीं तो शायद मैं मर जाऊंगा। टिम की हालत देखकर मिली उसे स्कूल के बाथरूम में ले जाती है। दोनों की बॉडी फिर से आपस में चिपकने लगती है। उन्हें तेज दर्द महसूस होने लगता है और उनकी दर्द भरी आवाजें वहां मौजूद एक बच्चे तक पहुंच जाती हैं। बड़ी मुश्किल से वे खुद को एक दूसरे से अलग कर पाते हैं। वही बच्चा जाकर जेमी टीचर को बुला लाता है। जेमी उन्हें देखकर समझ जाता है कि दोनों की हालत ठीक नहीं है, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि आगे से टिम को स्कूल में मत बुलाना और आज के लिए मैं यह बात किसी से नहीं कहूंगा। घर लौटने के बाद मिली टिम पर काफी गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि आज तुम्हारी वजह से सिर्फ मेरी नौकरी ही नहीं जा सकती थी, बल्कि हम दोनों मुसीबत में भी पड़ सकते थे। इस पर टिम कहता है कि उसका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। शायद यह कोई अजीब बीमारी है या फिर कोई रहस्यमयी ताकत जिसकी वजह से वह मिली से दूर नहीं रह पा रहा। मिली जेमी के पास जाती है और उसे धन्यवाद कहती है। वह कहती है कि अगर आज तुमने उस मामले को नहीं संभाला होता तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर वह जेमी को बताती है कि टिम के साथ आखिर क्या हो रहा
रहा है उसे समझ नहीं आ रहा। अब वह उसके साथ रहने को लेकर भी उलझन में है। इस पर जेमी उसे समझाता है। वह कहता है कि टिम बहुत अच्छा इंसान है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, तुम्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इसके बाद जेमी उसे बताता है कि उसकी भी शादी हो चुकी है और वह अपनी जिंदगी बहुत खुशी से बिता रहा है। तभी मिली खिड़की के बाहर नजर डालती है जहाँ टिम खड़ा उसका इंतजार कर रहा होता है और चुपचाप उसके पीछे पीछे आ गया था। मिली जेमी से कहती है कि मैं यह वीडियो बाद में देख लूंगी, अभी मुझे घर जाना चाहिए। तभी टिम मिली से कहता है कि जब से हम उस जंगल से लौटे हैं और उस गड्ढे का पानी पिया है, तभी से हमारे साथ ये अजीब घटनाएं होने लगी हैं। हमें फिर से उस गुफा में जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मिली को इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे लगता है कि शायद टिम धीरे धीरे पागल होता जा रहा है। वह टिम से कहती है कि शायद अब हमें अलग हो जाना चाहिए। मिली दूसरे कमरे में जाकर सोने लगती है क्योंकि वह अब टिम के साथ एक ही कमरे में नहीं रहना चाहती थी। तभी मिली का थोड़ा खून टेबल पर गिरा हुआ था। वहाँ टिम ने देखा कि वह खून धीरे धीरे खुद उसकी तरफ खिसक रहा है। अब दोनों अलग अलग कमरों में थे और साथ नहीं सो रहे थे, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई उनकी बॉडी खुद ब खुद एक दूसरे के करीब आने लगी। इस पर उनका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें एक दूसरे की तरफ खींच रही हो। और जैसे ही उनके हाथ आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे के अंदर घुलने लगते हैं। यह देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। घबराकर दोनों बेहोशी की दवा खा लेते हैं और वहीं बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब टिम की आंख खुलती है तो वह देखता है कि मिली ने उसे कुर्सी से बांध रखा है और उसका एक हाथ मिली के हाथ के अंदर फंसा हुआ है। मिली उसे बताती है कि अब बहुत दर्द होगा और फिर वह एक आरी की मदद से अपने हाथ को टिम के हाथ से अलग कर लेती है। इस वजह से दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं और हर तरफ खून फैल जाता है। दर्द से कराहते हुए वे अस्पताल जाने का फैसला करते हैं। तभी मिली को याद आता है कि कल जब वह जेमी के घर गई थी तो वहीं अपनी कार की चाबी भूल आई थी। मिली जल्दी जल्दी जेमी के घर की तरफ भागती है। वहीं दूसरी तरफ टिम उस गुफा की ओर जाने लगता है ताकि पता लगा सके कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। जब मिली जेमी के घर पहुंचती है तो वह देखती है कि वहां उसकी शादी की वीडियो चल रही है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि जेमी का चेहरा अलग लग रहा है और वह कोई सामान्य शादी नहीं थी। उस वीडियो में उसी मंदिर के लोग किसी अजीब रिवाज और जादू टोने के साथ उनकी शादी करवा रहे थे और शादी के बाद दोनों की बॉडी एक दूसरे में मिलती हुई नजर आ रही थी। तभी पीछे से जेमी आ जाता है और अब वह मिली को पूरी सच्चाई बताने लगता है। वह मिली को बताता है कि मैं सिर्फ एक इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं और मेरा पार्टनर अब एक ही शरीर में मिल चुके हैं, यानी मैं दो लोगों का मिला हुआ रूप हूँ। जिस पंथ के बारे में जेमी पहले बता रहा था, असल में वह खुद उसी का सदस्य निकला। वह भी उस मंदिर से जुड़े लोगों में से एक था, इसीलिए यहाँ उसकी शक्ल अलग दिखाई दे रही थी क्योंकि वह दो लोगों का फ्यूजन बन चुका था। वह मिली से कहता है कि तुम्हें और टिम को भी अब एक हो जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी भी अब यही चाहती है। उधर टिम सच्चाई जानने के लिए उस गुफा में पहुंच जाता है। वहाँ उसे वही कपल दिखाई देता है जो बहुत समय पहले गायब हो गया था। वे दोनों वहीं मौजूद थे और उनकी बॉडी धीरे धीरे एक दूसरे में मिलती जा रही थी। ये सब देखकर टिम बुरी तरह डर गया। वह किसी तरह वहाँ से निकलकर वापस घर की ओर भागने लगा। उसी समय जेमी मिली को बताता है कि जब तुम दोनों ने उस गुफा का पानी पिया था तभी यह तय हो गया था कि अब तुम दोनों की बॉडी एक हो जाएंगी। सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि तुम्हारी आत्माएं भी एक साथ जुड़ जाएंगी। अब इस प्रक्रिया को कोई भी नहीं रोक सकता। वह कहता है कि इसी तरह वे पूरी दुनिया में लोगों को उनके सोलमेट के साथ हमेशा के लिए जोड़ देंगे। इतना कहते हुए जेमी मिली के हाथ पर एक कट लगा देता है ताकि उसका खून निकले और वह भी टिम की बॉडी की तरफ खींचने लगे। इसके बाद मिली जेमी को धक्का मारकर वहां से भागने की कोशिश करती है। वह देखती है कि जेमी को जोर से मारने पर उसके अंदर मौजूद दोनों लोग कुछ देर के लिए अलग हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर से जुड़ने लगते हैं। मिली किसी तरह जेमी के घर से भागकर वापस अपने घर पहुंच जाती है। उसी समय तक टिम भी उस गुफा से लौट चुका होता है। जैसे ही दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनकी बॉडी फिर से एक दूसरे की तरफ खींचने लगती है। इस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। तब टिम फैसला करता है कि वह मिली को बचाने के लिए अपनी जान दे देगा। वह कहता है कि अगर मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो तुम्हारी बॉडी मेरे अंदर फ्यूज होने के लिए नहीं तड़पेगी। मिली के हाथ में लगे कट की वजह से उसका काफी खून बह चुका था, इसी कारण वह पहले ही बेहोश हो जाती है। टिम उसे उठाकर घर के अंदर ले आता है। जब मिली को होश आता है तो वह देखती है टिम ने अपना हाथ उसके हाथ के अंदर मिला दिया था, जिसकी वजह से खून बहना भी रुक गया। तभी मिली यह फैसला करती है कि टिम को मरने की जरूरत नहीं है और शायद अब हम दोनों को एक हो जाना ही पड़ेगा। अब इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में उन्हें कई दिन लगने वाले थे। फिर कहानी में कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है जब मिली के माता पिता उससे मिलने उसके घर आते हैं। वे देखना चाहते थे कि उसने इस नई जगह पर खुद को कैसे ढाल लिया है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है तो सामने जो दिखाई देता है वह बहुत चौंकाने वाला होता है। वहाँ मिली और टिम अलग
अलग अलग नहीं बल्कि एक ही शरीर में मिले हुए दिखाई देते हैं। यानी अब वह टिम और मिली का मिला हुआ रूप बन चुका था। यह नजारा देखकर मिली के माता पिता पूरी तरह हैरान रह जाते हैं और इसी अजीब फ्यूजन को दिखाते हुए यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प वीडियो लाता रहूंगा।